नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। तो यहाँ पर बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में और निफ्टी के बारे में। देखिए, मैं यहाँ पर चीज़ें आपको बहुत लॉजिकली बताऊंगा। लास्ट मैंने बैंक निफ्टी की एक वीडियो बनाई थी, उसमें भी मैंने आपको जो चीज़ें बताई थी बिल्कुल सेम बैंक निफ्टी ने उस तरह तरीके से मूव किया। अब यहाँ पर मैं आपको निफ्टी 50 के बारे में कुछ बताने वाला हूँ। उसमें ज़रा बहुत काफ़ी लॉजिकली है, ध्यान से देखिएगा, ये आपको काफ़ी लर्निंग मिलेगी यहाँ से। तो चलिए, उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए यहाँ पर करते हैं बैंक निफ्टी की बात। देखिए, निफ्टी की बात करेंगे पहले हम। बैंक निफ्टी ने देखिए इवन अपना डे लो ब्रेक किया, बट यहाँ पर निफ्टी जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही थी बैंक निफ्टी से। अब इसके पीछे का मैं आपको लॉजिक बताऊंगा कि क्यों बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग थी और ये बाउंस बैक अपने को क्यों देखने को मिला। मैंने क्यों स्टार्टिंग में ही जो है मैंने कॉल बाय कर ली थी निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में ही। फाइनली 2 ट्रेड बनाए और दोनों ट्रेड में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ। तो अब मैं आपको उसके पीछे का लॉजिक बताने जा रहा हूँ, पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो चलिए यहाँ पर अब हम देखते हैं, यहाँ पर एक पैटर्न बना हुआ है निफ्टी में, इसको हम कहते हैं मेगाफोन चार्ट पैटर्न। ये पैटर्न 2 घंटे का है, 2 आवर्स चार्ट पैटर्न है ये। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर जब भी मार्केट नीचे की तरफ आ रही है और यहाँ पर जब बायर्स एक्टिव हो रहे हैं तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट टाइम ये मार्केट को कितना ऊपर लेकर के जा रहे हैं, आपको मैं चीज़ें सारी लॉजिकली बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ। तो यहाँ से जो प्राइस को ऊपर लेकर के जा रहे हैं, ये लेकर के जा रहे हैं देखिए 228 पॉइंट्स, ठीक है। अगेन देखिए ऊपर के लेवल से मार्केट में अगेन सेलिंग प्रेशर आया और मार्केट अगेन नीचे की तरफ। अगेन जब दोबारा इस लेवल को टेस्ट किया है, इस ट्रेंड लाइन को, अगेन जब ऊपर की तरफ हम निकले हैं तो देखिए मूव कितनी हुई है, 264 पॉइंट्स। देखिए पहली बार जो बायर्स एक्टिव थे वो कितना ऊपर लेकर गए, 228 पॉइंट। जब दूसरी बार बायर्स एक्टिव हुए तो कितना ऊपर लेकर गए, 264 पॉइंट्स। अब यहाँ पर देखेंगे हम थर्ड टाइम यहाँ पर मार्केट में देखिए कितनी बड़ी मूव आई। यहाँ पर मूव आई अपने पास ऑलमोस्ट 333 पॉइंट्स, मतलब 333 पॉइंट। मीन्स इस ट्रेंड लाइन से जब भी बायर्स एक्टिव हो रहे हैं, प्राइस को काफ़ी ऊपर लेकर के जा रहे हैं। मतलब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहली बार की अपेक्षा दूसरी बार मार्केट ज़्यादा ऊपर गई है, दूसरी बार के अकॉर्डिंग मार्केट तीसरी बार ज़्यादा ऊपर गई है। और फाइनली यहाँ पर देखिए, अब मैं ये सारे डिलीट करता हूँ और आप लोगों को चार्ट क्लियर करके चीज़ें होप करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये जो मैंने आपको समझाई, अभी मैं आप लोगों को आगे चीज़ें बताने वाला हूँ। तो चलिए अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर मार्केट क्लोज कहाँ हुई थी, यहाँ पर अपने को ट्यूसडे के सेशन में मार्केट हमको यहाँ पर क्लोजिंग मिली थी, ठीक है। मींस यहाँ पर देखिए ये एक ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ करके रखी हुई है। इस ट्रेंड लाइन पर मार्केट जब भी आ रही है बाउंस बैक कर रही है, जब भी आ रही है बाउंस बैक कर रही है, जब भी आ रही है बाउंस बैक कर रही है। सो इस एरिया में मैं बिल्कुल बुलिश था कि मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करेगी। क्यों बाउंस बैक करेगी, अब यहाँ पर देखिए ये 2 आवर्स का चार्ट है और यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी हुई है। फाइनली इसके बाद जो ग्रीन कैंडल बनी है, इसने मोर देन 50% इसको ऊपर की तरफ क्लोज कर दिया है। अब यहाँ पर मैं बिल्कुल बुलिश था कि बैंक निफ्टी जो है ऊपर की तरफ जाएगा। अब ये गैप अप की एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बट इतना था कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। क्यों जाएगी, अब आपके सामने है, मैंने सारी चीज़ें दिखा दी है। मैं दोबारा आपको फिर करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए पहली बार जो बायर्स एक्टिव हुए हैं 228 पॉइंट ऊपर लेकर गए हैं। दूसरी बार जब बायर्स एक्टिव हुए हैं तो 270 पॉइंट ऊपर लेकर गए हैं। जब तीसरी बार यहाँ पर थर्ड टाइम यहाँ पर जब बायर्स एक्टिव हुए हैं तो इसको देखिए कितना 333 पॉइंट्स ऊपर की तरफ लेकर के गए हैं। और फाइनली अब हम यहाँ पर 4th टाइम यहाँ पर थे और मार्केट हमारी यहाँ पर थी मॉर्निंग के टाइम में। सो अब हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो ऑलमोस्ट समझ लीजिए, ये जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है, मोर देन 400 पॉइंट्स की हमारी यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है फ्रॉम दिस ट्रेंड लाइन, इस ट्रेंड लाइन से। तो होप मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि बैंक निफ्टी ने जो है आज इतनी अच्छी मूव क्यों दिखाई है और निफ्टी से क्यों स्ट्रांग थी। अभी मैं आप लोगों को 15 मिनट के चार्ट में लेकर के चलता हूं और 15 मिनट में चीज़ें समझाता हूं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हमारे पास जो ट्यूसडे को जो मार्केट क्लोज हुई थी ऑलमोस्ट एक रेंज के आसपास क्लोज हुई थी। यहाँ पर क्या था, एक अपने पास रजिस्टेंस एरिया था और नीचे अब हमारे पास सपोर्ट एरिया था। फाइनली देखिए अब अपने को रेजिस्टेंस कहाँ पर मिलना था, अब हमको रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट इस एरिया पर मिलना था, जहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। और जैसे ही देखिए मार्केट में मैंने तो जैसे ही 2 मिनट की कैंडल क्लोज हुई थी और काफ़ी अच्छी कैंडल क्लोज हुई, उसके बाद मैंने यहाँ पर एंट्री बना ली थी। चलिए अब हम यहाँ पर कल की भी चर्चा कर लेते हैं कि कल किस तरह से निफ्टी में हम यहाँ पर काम कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास ये जो लेवल है ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। देखिए जब भी मार्केट कभी गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है तो वो जो पर्टिकुलर लेवल होता है वो एज ए सपोर्ट और एज ए रेजिस्टेंस काम करता है। तो यहाँ पर चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ कि किस तरीके से आप कल को ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो लेवल है वो मैंने अभी देखिए ट्रेंड लाइन मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाई थी। पहले मैं 2 आवर्स के चार्ट में चलता हूँ, उसके बाद मैं आपको ये चीज़ें समझाता हूँ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास ये जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ करके रखी हुई थी जिससे हम कंटिन्यू बाउंस बैक कर रहे थे, ये रेजिस्टेंस एरिया है। यहाँ जब भी हम टेस्ट कर रहे थे मार्केट नीचे की तरफ
और नीचे की तरफ जो ट्रेंड लाइन है ये सपोर्ट एरिया है, जब भी हम यहाँ पर टेस्ट कर रहे हैं ऊपर की तरफ। अब देखिए अब हमारा जो अगला जो टारगेट होने वाला है वो टारगेट ऑलमोस्ट ये एरिया होने वाला है, मींस हमारा 15,900 का एरिया। उसके बाद फाइनल टारगेट जो होगा वो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन होगी। अब यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट में चलता हूँ और यहाँ पर समझाता हूँ चीज़ें आपको। अब देखिए यहाँ से अगर मार्केट में भी अगर यहाँ पर गैप अप ओपन करता है तो हमारे पास पहला रेजिस्टेंस एरिया जो हम फेस करेंगे वो ऑलमोस्ट ये जब हमने ड्रॉ करके रखा हुआ है ये एरिया हम फेस करेंगे ऑलमोस्ट 15,900 का। सो यहाँ पर अब देखिए अगर ध्यान से अगर इसको देखेंगे, अगर एज ए टेक्निकल एनालिसिस इसको अगर फॉलो करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर एक डबल टॉप पैटर्न बना हुआ है, मींस दिस इज द फर्स्ट टॉप एंड दिस इज द सेकंड टॉप। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम बिल्कुल हायर लेवल पर नहीं है, ये हमारा हायर लेवल है जो हमारा ये ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ करके रखी हुई है ऊपर की तरफ मेगाफोन चार्ट पैटर्न की अपर ट्रेंड लाइन। तो देखिए मे बी अगर ये कल का लो, ये स्विंग लो देखिए, ये जो स्विंग लो आज का लगा हुआ है, अगर ये एरिया ब्रेक करता है 15,770 का एरिया तो हम यहाँ पर सेलिंग के लिए देखेंगे। अदरवाइज बैंक निफ्टी अभी स्ट्रॉन्ग है बैंक निफ्टी से। यहाँ पर देखिए करना क्या है आपको, यहाँ पर जैसे ही प्राइस ऊपर की तरफ निकलता है तो आपको एटलीस्ट एक प्राइस एक्शन का वेट करना है। प्राइस एक्शन का वेट करने के बाद जब यहाँ पर आपको प्राइस ब्रेक होता हुआ दिखे, इसका स्विंग जो हाई लगा होगा ये जो ब्रेक होता हुआ दिखे तो आपको यहाँ पर ट्रेड बनाना है। जो फाइनल टारगेट हमारा होने वाला है वो फाइनल टारगेट हमारा ये वाला एरिया होने वाला है। देखिए मैं चीज़ें सारी टेलीग्राम पर पोस्ट करते रहता हूँ, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दिया हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब हम यहाँ से अगर चलेंगे तो मे बी अब हमारा टारगेट ये बिल्कुल अपर रेजिस्टेंस होने वाला है, मीन्स 15,950 का। अब देखिए यहाँ पर 15,830 या 20 के आसपास हम क्लोज हुए हैं। मे बी देखिए हमारे पास मोर देन 100 पॉइंट्स का हमारे पास यहाँ पर अभी टारगेट है, अभी हम काफ़ी अच्छा कर सकते हैं कल के सेशन में। तो चलिए अब जो सेलिंग अपने को करनी वो भी बता देता हूँ। देखिए ये जो स्विंग एरिया हमारा बना हुआ है ये स्विंग एरिया, अब इस स्विंग एरिया के नीचे अगर एक कोई भी 5 मिनट की कैंडल क्लोज करती है तो उसके बाद आप सेलिंग के लिए जा सकते हैं। टारगेट में भी ये जो हमारा आज गैप अप ओपन हुए हैं ये गैप फिल करने के लिए हम अगेन नीचे की तरफ आ सकते हैं। कहाँ तक आ सकते हैं, ये देखिए यहाँ नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, मे बी इस एरिया तक। देखिए सबसे पहले तो हमको यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा इस ट्रेंड लाइन का। अगर ये ट्रेंड लाइन हम ब्रेक करते हैं तो ब्रेक करने के बाद हम नीचे की तरफ, देखिए आपको सेलिंग सिर्फ इसी केस में करनी है जब ये स्विंग लो प्रॉपरली क्लोज हो जाए नीचे की तरफ। अदरवाइज मे बी प्राइस यहाँ पर नीचे की तरफ आकर के, देखिए इस तरीके से मैं समझा देता हूँ आपको, मे बी क्या हो सकता है, मे बी यहाँ पर प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आकर के इस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट ले और फाइनली ऊपर की तरफ निकल ले। तो ध्यान से ट्रेडिंग करिएगा, बहुत अच्छे लेवल पर है निफ्टी इस टाइम। देखिए बहुत इजीली ट्रेड अपने को मिल सकते हैं कल के सेशन में। चलिए बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में आज जो है मूव किस तरीके से हुई, तो फाइनली देखिए यहाँ पर पहले मैंने 1 डे का चार्ट लगाया हुआ है। अब ये वाला एरिया देखिए जो मैंने लेवल ड्रॉ करके रखा हुआ है, ये लेवल ऑलमोस्ट देखिए 34,300 के आसपास का है। अब इस एरिया में देखिए जब बैंक निफ्टी ने अपना ऊपर का लेवल ब्रेक किया तो यहाँ रीटेस्ट किया था, अगेन इसी एरिया से मार्केट नीचे की तरफ गिरी थी। अगेन देखिए इस एरिया से बाउंस बैक और फाइनली ट्यूसडे के सेशन में हमने इसी एरिया के आसपास क्लोजिंग दी है। ठीक है, तो ये क्या है, ये अब हमारे लिए सपोर्ट एरिया है। जो हमारा रेजिस्टेंस है, देखिए पहले ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था और ये जो ग्रीन कैंडल है इस कैंडल ने देखिए ब्रेकआउट किया, इस ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट के बाद जो रेजिस्टेंस होता है वो सपोर्ट बन जाता है और जो सपोर्ट होता है वो रेजिस्टेंस बन जाता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अभी रेजिस्टेंस एरिया है, हम इसको रेजिस्टेंस लेकर के नीचे की तरफ गिर रहे हैं। और अब यहाँ पर क्या है, यहाँ ब्रेकआउट हो चुका है तो यहाँ पर हम सपोर्ट लेकर के, अब ये रेजिस्टेंस हमारे लिए सपोर्ट हो गया है। सो यहाँ पर सपोर्ट लेकर के हमने बाउंस बैक किया था। मींस देखिए आपने जब भी अब एनालिसिस करनी है तो हिस्ट्री चेक कर लेनी है कि हिस्ट्री में मार्केट ने किस तरीके से बिहेव किया है। अगर हम हिस्ट्री चेक करें तो यहाँ पर इस लेवल पर देखें तो इस लेवल से एक अच्छी बाइंग आई है। सो यहाँ से अगेन आज मार्केट ने अपने को मॉर्निंग सेशन में अपने को बाइंग देखने को मिली, बट अगेन अपना जो है देखिए रेजिस्टेंस एरिया के आसपास से मार्केट अगेन रिवर्स हो गई। अब ये एरिया हमारा देखिए एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम किया और फाइनली हम जो है नीचे रिवर्स होकर नीचे की तरफ आ गए। अब 15 मिनट के चार्ट में चलता हूँ और मैं आपको अपना कल का ट्रेडिंग प्लान बता देता हूँ। फाइनली देखिए कल को मैं ट्रेड नहीं करूँगा, एक्चुअली कल मेरा बर्थडे है। सो कल एक फंक्शन है, सो मैं कल ट्रेड नहीं कर पाऊँगा। तो चलिए मैं यहाँ पर अब ये चीज़ बता देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ ध्यान से देखिए चीज़ें, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको किसी से टीपीपी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद की एनालिसिस करके आप अपना खुद का ट्रेड बना सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये वाली मूव हम देखेंगे जो हमारे पास ऑलरेडी मंडे की मूव थी। मंडे की मूव में हमने क्या देखा, मंडे की मूव में हमने देखा कि ये देखिए ये जो ऊपर का एरिया है ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट। कल की मूव में हमने देखा कि ये एरिया ऑलमोस्ट
ये जो मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हम कर लेते हैं इसको। तो यही एरिया जो है रेजिस्टेंस की तरफ आ गया, जो ये सपोर्ट है यहाँ पर ये रेजिस्टेंस बन के नीचे की तरफ फेस किया, और फाइनली यहाँ पर देखिए डबल बॉटम पैटर्न बन के आज बाउंस बैक। अब देखिए यहाँ जो बाउंस बैक आया वो बाउंस बैक क्यों आया? सबसे पहले तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हम एक सपोर्ट एरिया पर थे, जैसा मैंने अभी आपको वन डे के चार्ट में दिखाया। दूसरा यहाँ पर कंफर्मेशन क्या हो रही है, हमारे पास एक यहाँ पर ट्रेंड लाइन है, और ये ट्रेंड लाइन फाइनली ब्रेकआउट हो गया। ब्रेकआउट मतलब गैप अप ओपन हो गया तो ब्रेकआउट हो गया। तीसरा क्या था, देखिए हमारे पास एक यहाँ पर स्विंग था, और फाइनली स्विंग के ऊपर ही आज की ओपनिंग हुई है। तो ये सारे जो कंफर्मेशन थे, ये कंफर्मेशन बहुत ज़्यादा थे, अच्छे थे बाइंग के लिए इतने। अब देखिए मैं आप लोगों को एक ट्रेंड लाइन और ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ऑलमोस्ट ये ट्रेंड लाइन, इसको हम फेस कर रहे थे, चलिए इसको छोड़िए, मैं ऊपर से एक ट्रेंड लाइन मैं यहाँ से ड्रॉ करूँगा। सॉरी, ये ट्रेंड लाइन थी, मैं नीचे से ड्रॉ कर रहा था। अब मैं ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा, और ये ट्रेंड लाइन जो है फाइनली अब हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करने जा रही है अब आगे के सेशन में। देखिए अब मैं इसको आगे की तरफ कर लेता हूँ। ये हमारा ट्रेंड लाइन हमने इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। देखिए अब ध्यान से देखिए, अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको सारी कंफर्मेशन बता दी कि यहाँ पर डबल टॉप पैटर्न था, सपोर्ट एरिया था, यहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट था, यहाँ पर देखिए क्या था, यहाँ पर अपना जो है लास्ट स्विंग इसने ब्रेक किया, और फाइनली यहाँ पर जो कैंडल की जो ओपनिंग हुई वो 920 मूविंग एवरेज के ऊपर ही। सो मीन्स हमारे पास यहाँ पर 5-6 कंफर्मेशन थी। 2 मिनट की कैंडल के बाद मैंने यहाँ पर एंट्री बना ली थी। अब देखिए यहाँ पर किस तरीके से मार्केट ने ट्रेड किया। ये जो हमारा सपोर्ट था, देखिए जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो सपोर्ट होगा वो ब्रेकआउट के बाद रेजिस्टेंस बन जाएगा, और जो रेजिस्टेंस होगा वो सपोर्ट के बाद रेजिस्टेंस बन जाएगा। रेजिस्टेंस सपोर्ट बनेगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनेगा, सॉरी। तो यहाँ पर ये जो एरिया था ये सपोर्ट एरिया था। सपोर्ट एरिया क्यों था, देखिए यहाँ पर जब मार्केट आई है तो यहाँ से बाउंस बैक हुआ है। अगेन मार्केट यहाँ पर नीचे की तरफ आई है, इस लेवल पर 34,950 के लेवल पर अगेन बाउंस बैक, ठीक है। आज देखिए, आज हमने बाइंग के लिए तो कंटिन्यू ऊपर की तरफ गए, बट इस एरिया में आकर के क्या हुआ, ये जो सपोर्ट था ये एज ए रेजिस्टेंस की तरह इसने एक्ट किया, और यहाँ पर फाइनली अपने को देखिए अब यहाँ पर एक शूटिंग स्टार कैंडल मिली है। अब इस शूटिंग स्टार कैंडल को हम फॉलो कहाँ करते हैं, हम शूटिंग स्टार कैंडल को हम कहीं भी फॉलो नहीं कर सकते। हम शूटिंग स्टार कैंडल को फॉलो करते हैं एग्जैक्ट रेजिस्टेंस एरिया पर। तो ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया था, और यहाँ पर फाइनली एक यहाँ पर सेटअप बन रहा है, वो बहुत अच्छा सेटअप है। तो यहाँ पर एक सेटअप एक्टिव हुआ, और उस सेटअप के बाद मार्केट कंटिन्यू नीचे की तरफ। अब देखिए मार्केट रिवर्स कहाँ से हो रही है, ध्यान से देखिएगा, चीज़ें बड़ी लॉजिकल हैं और आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाली हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो सपोर्ट था यहाँ पे रेजिस्टेंस बन गया और मार्केट नीचे की तरफ। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर ये जो कल वाला जो रेजिस्टेंस था वो आज सपोर्ट बन गया। आपको समझ में आ रहा है ना? देखिए जो सपोर्ट होगा वो रेजिस्टेंस बन जाएगा, जो रेजिस्टेंस होगा वो सपोर्ट बन जाएगा। देखिए वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, बट आप लोगों को अगर चीज़ें अच्छी से समझ में आ जाए तो मेरा वीडियो बनाने का मोटिव पूरा हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस था, ये यहाँ पर सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस बन के मार्केट नीचे की तरफ। अब ये जो स्विंग है हमारा, देखिए ये स्विंग सपोर्ट था, रेजिस्टेंस बन गया, ये स्विंग हमारा रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट बन गया, ठीक है। अब कल के सेशन में देखिए हम किस तरीके से करते हैं वो चीज़ मैं बता देता हूँ। अब यहाँ पर फाइनली हमको एक ट्रेंड लाइन इस तरीके से दिखाई दे रही है। अब मैं चार्ट थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लूँगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर अगर मार्केट में कल गैप अप ओपनिंग होती है, गैप अप ओपनिंग मीन्स यहाँ से अगर मार्केट ऊपर की तरफ खुलती है तो मे बी अगर इस एरिया पर आती है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर आएगा। क्यों सेलिंग प्रेशर आएगा? क्योंकि अगर हम देखें तो हमको यहाँ पर एक फर्स्ट टॉप, सेकंड टॉप, 3 टॉप, अब यहाँ पर ट्रिपल टॉप मिल जाएगा। अगर इसको हम छोड़ भी दें क्योंकि ये लेवल थोड़ा ऊपर नीचे है, तो यहाँ पर हमारा जो है फर्स्ट टॉप और ये सेकंड टॉप डबल टॉप बन जाएगा। मे भी देखिए सबसे अच्छा सिनेरियो कहाँ पर होगा, सबसे अच्छा सिनेरियो होगा कि आप यहाँ पर सेल ना करके इस ट्रेंड लाइन के आसपास सेल करिए। इस ट्रेंड लाइन के आसपास सेल करने का मतलब क्या है, देखिए अब ये हमारे पास एक और रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ। इस रेजिस्टेंस के आसपास अगर बैंक निफ्टी मिलती है तो आप इसको बिल्कुल क्लियर कट सेल करिए। यहाँ से अपने को जो टारगेट मिलेगा वो बिल्कुल नीचे का टारगेट। तो ये करना है अपने को गैप अप ओपनिंग में। देखिए मैं आपको ड्रॉ करके समझा देता हूँ, कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम जाए लगेगा। समझ लीजिए मार्केट यहाँ पर ओपन होती है और एक स्विंग बनाकर इस तरीके से जाती है। यहाँ पर अगर आपको कोई भी शूटिंग स्टार कैंडल मिलती है, कोई आपको रेंज ब्रेक डाउन मिलता है, तो इस तरीके से मार्केट जो है नीचे की तरफ आ सकती है, इस लेवल को टेस्ट कर सकती है। ये था हमारा गैप अप ओपनिंग में। अभी मैं आपको बताता हूँ गैप डाउन ओपनिंग में किस तरीके से करना है। देखिए मार्केट जो क्लोजिंग आई है वो 34,708 की आई है। अगर समझ लीजिए मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन होती है, गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट अगर अगेन इस लेवल को टेस्ट करती है, नीचे वाला जहाँ पर हमारा डबल टॉप बना हुआ है, तो यहाँ से अगेन मार्केट में एक बाइंग आ सकती है इस तरीके से। और टारगेट हमारा जो होगा ऑलमोस्ट ये ट्रेंड लाइन होगा, ये ट्रेंड लाइन हमारा टारगेट होगा। अब देखिए बिल्कुल क्लियर कट मैं सिंपल शब्दों में आप लोगों को समझा दूँ, सिंपल शब्दों में कि क्या आपको करना है। ये जो ट्रेंड लाइन के आसपास अपने को सेलिंग करनी है। देखिए सेलिंग तभी करनी है जब आपको कंफर्मेशन मिले, विदाउट कंफर्मेशन कुछ भी नहीं करना है। इस एरिया में सेलिंग करनी है। और ये जो सपोर्ट हमारा है जहाँ से हमने बाउंस बैक किया है, जो ऑलरेडी डबल
बॉटम पैटर्न बना हुआ है, यहाँ ट्रिपल बॉटम पैटर्न एक्टिव हो जाएगा और यहाँ से अगेन बाइंग आएगी। अब एक चीज़ और देखिए, अगर मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन हो जाती है तो अपने को किस तरह से अपना ट्रेड प्लान किस तरीके से मैनेज करना है। देखिए अब यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन है, अगर मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद अपने को क्या करना है, अपने को वेट करना है इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक होने का। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो पहला टारगेट हमारा ये रेजिस्टेंस होगा 34,980 का लेवल। दूसरा एरिया हमारा जो होगा रेजिस्टेंस एरिया 35,133 का लेवल होगा। फाइनली अगर फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो अगर डे लो ब्रेक हो तभी सेलिंग करनी है, अदरवाइज सेलिंग के लिए अभी नहीं देखना है। होप की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, मेरी एनालिसिस आपको अच्छी लगी होगी। निफ्टी में जो मैंने आपको एनालिसिस बताई है हिस्टोरिकल एनालिसिस कि जैसे हिस्ट्री में जो होता है वही चीज़ें आगे होती हैं। ये देखिए जो मैंने बताया, बाइंग यहाँ पर ज़्यादा आ रही है, अगेन यहाँ पर बाइंग मतलब बढ़ती जा रही है और ये ट्रेंड लाइन से हम बार बार बाउंस बैक कर रहे हैं और अगेन आज हमने फिर बाउंस बैक किया। तो जो एनालिसिस मैंने आप लोगों को बताई, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को एनालिसिस अच्छी लगी हो तो एक लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं कल को, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।